नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। मेरा नाम है स्नेहा तिवारी। दोस्तों, आतंकी मसूद अजहर, पहले आप सुनिए कि क्या ऑडियो वायरल हो रही है फिलहाल आतंकी की, उसके बाद इस पूरी खबर पर चर्चा करेंगे। अल्लाह की कसम हमें न छेड़ो, हम गमज़दा है, हम जख्मी है, हम लाशें उठा उठा के थके हुए हैं, हम खून देख देख कर पागल हो चुके हैं। अगर तुम हमारे रास्ते में आओगे और अगर हमने तुम्हारी तरफ तवज्जो कर ली, अल्लाह की कसम तुम्हारा नामो निशान भी मिट जाएगा। हमें अपना दुश्मन बनाकर किसी को भी फायदा नहीं मिलेगा। मैं भावलपुर की सरजमीन पे उन लोगों का नाम लिए बगैर इस चीज का ऐलान कर रहा हूं, अल्लाह की कसम हमें न छेड़ो। दोस्तों, आतंकी मसूद अजहर बोल रहा है कि अल्लाह की कसम हमें ना छेड़ो, हम गमजदा हैं, हम जख्मी हैं, हम लाशें उठा उठा कर थक चुके हैं, हम खून देख देख कर पागल हो चुके हैं। अगर तुम हमारे रास्ते में आओगे और अगर हमने तुम्हारे तरफ तवज्जो कर ली, अल्लाह की कसम तुम्हारा नामो निशान भी मिट जाएगा। हमें अपना दुश्मन बनाकर किसी को भी फायदा नहीं मिलेगा। मैं बहावलपुर की सरजमी से उन लोगों का नाम लिए बगैर इस चीज का ऐलान कर रहा हूं, अल्लाह की कसम हमें ना छेड़ो, हम गमज़दा हैं। दोस्तों, ये बौखलाहट नहीं तो और क्या है। वो मसूद अजहर जो खून की होली खेला करता था, लाशें बिछाने को अपना धर्म माना करता था, आज वो खून देख देख कर परेशान होने की बात कर रहा है, रो रहा है, बिलख रहा है, खून के आंसू बहा रहा है। दोस्तों, ये जो ऑडियो आई है सामने, ये बता रहा है कि भारत की मार जो पाकिस्तान को मिली है वो कितनी जबरदस्त मिली है। खून के आंसू रो रहे मसूद अजहर का जो ऑडियो टेप है वो फिलहाल खूब वायरल हो रहा है। लेकिन ये ऑडियो टेप सिर्फ ऑडियो टेप नहीं बल्कि एक मैसेज है। ये मैसेज है कि ऑपरेशन सिंदूर और इस दौरान जो आतंकिस्तान को चोट पहुंची है वो कितनी तगड़ी है। बताया जा रहा है कि फिलहाल जो आतंकी हैं वो जख्म से चूर चूर हैं, आतंकियों की लाशें बिछ गई हैं, आतंकियों के दिमाग में फिलहाल भारत का खौफ घूम रहा है। दोस्तों, पीएम मोदी जब ये बात कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, और एक बार नहीं बार बार कह रहे हैं, जहां जा रहे हैं, जिस मंच पर खड़े हो रहे हैं, वहां से इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। और यही नहीं, देश के बड़े बड़े नेता, चाहे वो रक्षा मंत्री हो, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, चाहे वो सेना हो, सब एक ही बात कह रहे हैं। ये अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही ये ऐलान कर चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी जारी है। और सेना की तरफ से भी यही कहा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। पीएम मोदी का जो ऐलान है वो कहा गया है कि पाकिस्तान को 3 बार घर में घुसकर मारा, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं। इसके बाद रक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं, अभी खत्म नहीं हुआ ऑपरेशन सिंदूर। रक्षा मंत्री ने बताया कितने आतंकी हो गए ढेर। दोस्तों, इस बात से मतलब क्या निकलता है? मतलब ये निकलता है कि जो ऑडियो फिलहाल वायरल हो रही है मसूद अजहर की, जो उनकी बौखलाहट है, इसके बावजूद जैसा कि पहले ही पीएम मोदी ने कहा था कि जो आतंकी हैं उन्हें हम पाताल से ढूंढ कर भी सजा देंगे, और वही काम हो रहा है। ये मैसेजिंग जो है वो बेहद क्लियर है, एक ही भाषा बोल रहे हैं सब। तो मतलब साफ है दोस्तों कि अभी कुछ ऐसा है जो बचा हुआ है, जो होना है, और जो पहले से ही भारत की नजर में है। जो होना है, क्या होना है, कब होना है, ये सब कुछ सेना और देश का नेतृत्व तय करेगा। लेकिन मैसेजिंग जो है अलग अलग मंचों से वो बेहद क्लियर है कि अगर तुमने एक और हिमाकत की तो अब छोड़े नहीं जाओगे। इस बार गलती की तो भारत ऐसा एक्शन लेगा कि पाकिस्तान उसे कभी भूल नहीं पाएगा। दोस्तों, उधर पाकिस्तान जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान के जो नए नए फील्ड मार्शल हैं उससे सम्मानित किए गए हैं। सेना प्रमुख आसिम मुनीर ये ऐलान कर रहे हैं कि पाकिस्तान झुकेगा नहीं, सिंधु जल समझौता पर वो समझौता करने को तैयार नहीं है, क्योंकि दोस्तों इस बार जो चोट है वो इस्लामाबाद को हुई है। खैर, अब बात आतंकी मसूद अजहर की कर लेते हैं। भारत की मैसेजिंग पहुंच चुकी है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में भी आतंकिस्तान को सबक सिखा दिया है। लेकिन जो ऑडियो सामने आ रही है, इससे पहले जो लेटर सामने आ रहा था, इसने बता दिया है कि आतंकिस्तान को कितनी गहरी चोट इस बार भारत ने दी। दोस्तों, वो आतंकी मसूद अजहर जिसके परिवार के करीबन 10 लोगों की मौत होने की खबर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आई,
और इसके बाद से उसका एक जो लेटर था वो भी खूब वायरल हुआ था, जिसमें उसने बोला था कि मैं भी मर जाता तो खुशनसीब होता। मतलब जो 25 सालों से भी ज्यादा से मौत का तांडव कर रहा था, वो मसूद अजहर आज अपने घर में हो रही मौतों का दर्द सह नहीं पा रहा है। अब जो ऑडियो क्लिप सामने आई है उससे आतंकी मसूद अजहर की जो बौखलाहट है वो साफ हो चुकी है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये दावा किया था कि कम से कम 100 आतंकी इस दौरान मारे गए हैं, और जब सबूत अब भारत नहीं दे रहा है बल्कि खुद वहां के आतंकी जो हैं वो दे रहे हैं, मसूद अजहर जैसे लोग दे रहे हैं, और इसीलिए ये जो ऑडियो है ये बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। आतंक पर पाकिस्तान फिलहाल दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। मसूद अजहर का जो ऑडियो टेप है वो सामने आ चुका है, तो मतलब साफ है कि भारत को जो चोट देनी थी, भारत ने जैसे पहले ही कहा था कि भारत ने किसी सैन्य ठिकाने पर हमला नहीं किया, किसी रिहायशी इलाके पर हमला नहीं किया, बल्कि आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है, और ये जो खबरें आ रही हैं इस बात को और पुख्ता कर रही है। अब बात मसूद अजहर की कर लेते हैं। भारत के टॉप मोस्ट वांटेड लोगों की सूची में पहले नंबर पर मसूद अजहर का नाम आता है। 1999 में IC-814 जो हाईजैक हुआ था, या 2001 में जो संसद पर हमला हुआ था, 2016 में पठानकोट जो हमला हुआ था, 2019 का पुलवामा हमला जो हुआ था, इन सभी हमलों में मसूद अजहर का हाथ बताया जाता है। मसूद अजहर पहले हरकतुल मुजाहिदीन का सदस्य हुआ करता था, लेकिन 1999 में IC-814 में जो यात्रियों को अपहरण किया गया था, उनके बदले इसकी रिहाई की मांग की गई थी। रिहाई के बाद से जैश ए मोहम्मद की स्थापना मसूद अजहर ने की थी, और ICI के इशारे पे, ये कहा जाता है कि ICI के इशारे पर मसूद अजहर ने बहावरपुर में एक ट्रेनिंग सेंटर भी बनाया था, और फिर वहीं से ट्रेनिंग देकर आतंकवादियों को भारत में घुसपैठ के लिए भेजा जाता था। 2000 में जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमला हुआ हो, या 2016 में पठानकोट में भारतीय वायुसेना के अड्डे पर हमला हुआ हो, 2019 में पुलवामा आत्मघाती हमला हुआ हो, इन सभी हमलों में मसूद अजहर का नाम बताया जाता है, उसका हाथ है ये बताया जाता है। बताया ये भी जाता है कि 2019 के बाद से मसूद अजहर को किसी ने देखा नहीं है, और अब जो ऑडियो टेप सामने आई है उसमें ये वो ऐलान कर रहा है कि वो बहावरपुर में है, जैसा कि उसने लास्ट लाइन में बोला कि मैं बहावरपुर की धरती से ऐलान कर रहा हूं। लेकिन सवाल ये उठता है दोस्तों कि जब भारत ने 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसका ये मैप भी हमारे सामने लगा हुआ है, कहां कहां निशाना बनाया गया था, तो उसमें एक जो ठिकाना था वो बहावरपुर का था, और इसी बहावरपुर में माना यह जाता है कि इसके कई लोग जो थे वो वहां मौजूद थे, जो इस ऑपरेशन के दौरान मारे गए। तब ये वहां पर मौजूद नहीं था, लेकिन आज ये उस धरती से ऐलान कर रहा है, तो आज ये वहां पर मौजूद है और पाकिस्तान में है, इस बात का सबूत ये खुद दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या भारत आगे भी कुछ इस पर प्लान कर सकता है? क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, और इससे पहले कि अगर आप उनके बयानों को सुनेंगे तो उसमें उन्होंने साफ जिक्र किया है कि हम जो आतंकिस्तान है उसे खत्म करके ही चैन लेंगे। जब तक हम आतंकियों को ढूंढ नहीं लेते हैं, पाताल से निकाल कर भी उन्हें कल्पना से परे सजा देंगे। अब बहावरपुर में होने का दावा जैसा कि मसूद अजहर कह रहे हैं, और ये जो ऑडियो टेप है इसमें है, हालांकि ये जो ऑडियो क्लिप है ये वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, तमाम जो न्यूज चैनल हैं वो बता रहे हैं कि ये मसूद अजहर का है। DNP इंडिया इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन मसूद अजहर के नाम से ही इस ऑडियो को वायरल किया जा रहा है, लोग इसे खूब सुन रहे हैं और उसके जो दर्द है फिलहाल वो सुन रहे हैं। दोस्तों, 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया, 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर सामने आई। भारतीय सेना ने भी ये बताया कि कैसे भारत ने गिनी चुनी जगहों पर सटीक निशाना बनाया और आतंकियों के जो ठिकाने थे उन्हें निस्तनाबूद करने का काम किया। और फिलहाल ऑडियो टेप वायरल हो रही है। इससे पहले उनका एक लेटर वायरल हुआ था मसूद अजहर का, जिसमें वो बता रहे थे कि उनके घर के करीबन 10 लोग मारे गए, और अब वो बता रहे हैं कि वो लाश उठा उठा कर थक चुके हैं, वो परेशान हैं। तो ऐसे में जो भारत का टारगेट था, भारत ने वो चीज तो पूरी कर ली है, लेकिन अब पीएम मोदी का अगला क्या प्लान होगा? क्या सेना कुछ और बड़ा प्लान कर रही है? क्या
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जिस तरीके का ऐलान कर रहे हैं उससे पाकिस्तान को सतर्क रहना चाहिए और स्पेशली जो आतंकी स्थान है उसे सतर्क रहना चाहिए, ये एक सवाल है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए JNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।